नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की, जहां कांग्रेस को मध्य प्रदेश में लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। आपको बता दें कि चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, जहां पूर्व महापौर सुनील सूद बीजेपी में शामिल हुए। कई कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी का दामन भी थामा। आलोक शर्मा के नामांकन रैली के दौरान सदस्यता ली, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद है। तो देखिए, लगातार कांग्रेस में तमाम जो कांग्रेसी है वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता लेते नजर आ रहे हैं। इससे पहले हम बात करें कमलनाथ के गंज छिंदवाड़ा की, जहां पर छिंदवाड़ा महापौर और उसके साथ ही अमरवाड़ा विधायक ने भी भाजपा की सदस्यता ले ली। और उसके बाद अगर अब बात कर ली जाए राजधानी भोपाल की, जहां पर पूर्व महापौर सुनील सूद ने भी बीजेपी की सदस्यता ले ली। और सबसे बड़ी बात कि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब राजधानी भोपाल में आलोक शर्मा के नामांकन रैली में शामिल हुए थे, इस दौरान उन्होंने सदस्यता ले ली है। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को लगातार यहां पर भाजपा डैमेज कर रही है, लेकिन डैमेज कंट्रोल कांग्रेस कैसे करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, आज चुनावी सभाओं को तो संबोधित किया जा रहा है, लेकिन कल से पहले चरण का मतदान शुरू हो जाएगा। और पहले चरण के चुनाव से पहले ही इस प्रकार से कांग्रेस के तमाम नेताओं का कांग्रेस छोड़ना और भाजपा में जाना, कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर और भाजपा यहां पर दमदार नजर आ रही है। और इससे कहा जा सकता है कि लगातार जो कांग्रेस को झटके मिल रहे हैं, इससे लोकसभा चुनाव के रिजल्ट पर भी एक बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आएगा। वैसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर और भी जब चुनाव करीब बढ़ेगा, दूसरे तीसरे चौथे चरण का चुनाव होगा, तो वहां पर भी भाजपा कांग्रेस को किस प्रकार से झटके देती है। और सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी दिग्गज नेता का किसी पार्टी से छोड़कर वो भी चुनाव के समय दूसरी पार्टी की सदस्यता ले लेना अपने आप में एक बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर पार्टी काफी कमजोर होती हुई भी नजर आती है, क्योंकि 2023 का विधानसभा चुनाव जहां पर कांग्रेस का कोई खास प्रदर्शन नहीं देखने को मिला, और लगातार कोशिश कर रही है कांग्रेस की कहीं ना कहीं जो तमाम कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उनमें जोश भरा जाए, उत्साह भरा जाए जीत को लेकर। लेकिन लगातार इस प्रकार से किसी भी बड़े दिग्गज का पार्टी छोड़कर चले जाना, दूसरी पार्टी की सदस्यता ले लेना, अपने आप में कहीं ना कहीं जो तमाम कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उनका मनोबल भी गिराती हुई नजर आती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर भाजपा की बात कर ली जाए तो देखिए, भाजपा हर एक रणनीति पर फोकस कर रही है। चाहे वो दूसरी पार्टी के तमाम जो सदस्य है, नेता है, उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाने की बात हो, या फिर हर एक रणनीति, चाहे आम जनता तक पहुंचने की बात हो, सोशल मीडिया को लीड करने की बात हो, हर एक चीज पर, हर एक वर्ग पर भाजपा यहां पर फोकस कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी लगातार कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी प्रकार से जीत हासिल की जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें जीती जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम ऐसे कांग्रेसी है जो कि कांग्रेस को छोड़कर भाजपा की सदस्यता लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में वहीं पर बात कर ली जाए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की, तो उनका भी एक बयान सामने आया था, क्योंकि लगातार कांग्रेस के जो नेता थे वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा रहे थे। उसको लेकर उन्होंने कहा था कि देखिए, इनका कहीं ना कहीं कोई मतलब है, या फिर वो भ्रष्ट नेता है, इसी वजह से भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं। तो इस प्रकार का बयान भी सामने आया था। लेकिन लगातार इस प्रकार की जो घटनाएं देखने को मिल रही है, ऐसे में बयानबाजियां तो लाजमी हो जाती है आमतौर पर। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहां पर लगातार भाजपा कांग्रेस को झटके पर झटके देती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, इससे पहले पूर्व गृह मंत्री रोत्तम मिश्रा को भी ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि ज्यादा से ज्यादा भाजपा की सदस्यता तमाम जो पार्टी के नेता है उन्हें दिलाई जा सके। और उससे पहले अगर हम बात करें छिंदवाड़ा की, जो कि कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है, वहां पर भी लगातार डैमेज किया गया है, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जो कि भाजपा में शामिल हुए हैं। और उसके साथ ही कैलाश विजयवर्गीय को तो छिंदवाड़ा प्रभारी बना दिया गया है। और अगर बात करें कैलाश विजयवर्गीय की, तो वो भी अपनी रणनीति के लिए काफी जाने जाते हैं, काफी दिग्गज नेता है। और इस बार देखने वाली बात होगी कि वहां पर कांग्रेस कैसे जीत पाती है। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता शबाना जुड़ गई है। शबाना, लगातार कांग्रेस को झटके पर झटके मिल रहे हैं, और कल ही लोकसभा चुनाव के पहले फेज का वोटिंग होने वाली है। लेकिन उससे पहले इस प्रकार से दिग्गज नेता का भाजपा में चले जाना, क्या वजह सामने आ रही है? क्या उपेक्षा या अपेक्षा की बात यहां पर की जा रही है? और उसके साथ ही साथ यहां पर कांग्रेस को कितना बड़ा झटका माना जा सकता है?
जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि आलोक शर्मा के मंच में जो है कांग्रेस के पूर्व नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। इसमें कई पूर्व महापौर, इसके अलावा कांग्रेस के पार्षद मौजूदा समय में है, इसके अलावा पूर्व में भी पार्षद रहे, इसके अलावा युवाओं नेताओं ने जो है कांग्रेस की सदस्यता ले ली। और नरेला से कांग्रेस पार्टी के नेता रहे शमीम खान ने भी कांग्रेस की सदस्यता ले ली। तो कहीं ना कहीं आज कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आज नामांकन रैली के दौरान उससे पहले सभा को संबोधित करते हुए जो है कांग्रेस के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात आप ये देखने को मिलेगी, लगातार पिछले 1 महीनों से यही ज्वाइनिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई नजर आ रही है। और आज इस तरीके से नामांकन रैली के दौरान, शक्ति प्रदर्शन के दौरान बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराकर भाजपा ने संदेश देने की कोशिश की कि हम एकजुट है और हमारे जो पार्टी है उनकी लगातार जो है सदस्यता बढ़ती जा रही, लगातार लोग उसमें सदस्य बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है, जो ज्वाइनिंग अभियान है, वो निरंतर चलता हुआ जा रहा है। और निरंतर इसी कड़ी में जो है भाजपा ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन कर रहे हैं। लगातार ज्वाइनिंग के प्रभारी भी मंच में मौजूद थे। इस दौरान सभी ने ज्वाइनिंग की और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सदस्यता दिलवाई है कांग्रेस नेताओं को। तो फिलहाल मंच से अपना संबोधन अभी आलोक शर्मा दे रहे हैं और जो भोपाल की जनता उनको संबोधित कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा जन्म भोपाल में हुआ, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जो है प्रत्याशी बनाया और लगातार मुझे मौका दे रही, तो आप लोग मुझ पे भरोसा जताइए। ऐसे में कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर तो हो रही है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी जो है नेतृत्व बदलाव के बाद से देखा जा रहा है कि जब से जीतू पटवारी प्रदेश की कमान संभाले तब से कांग्रेस पार्टी कमजोर कड़ी की ओर आगे बढ़ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को इससे सबक सीखना चाहिए और जब तक कांग्रेस पार्टी इस चीज से सबक नहीं सीखेगी तब तक अपने नेताओं को खोती रहेगी। पार्टी में सबसे बड़ी बात होती है अनुशासन का होना। जहां पे अनुशासन नहीं होता वहां पे कोई भी टीम वर्क या अदर चीजें काम नहीं करती। तो ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी अब आगे कितना अहम रोल निभाती है, कैसे अपने नेताओं को एकजुट होने में समानता यहां पर दिखाती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल शबाना, और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं लगातार मध्य प्रदेश में ऐसे कई कांग्रेस के दिग्गज नेता थे जिन्होंने भाजपा की सदस्यता ली और इसके पीछे सिर्फ 2 ही कारण रहते, या तो अपेक्षा या उपेक्षा। उस पार्टी में उपेक्षा हुई होगी इस वजह से, या फिर दूसरी बात यह है कि अपेक्षाओं के चलते दूसरी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। यहां पर अगर हम बात करें पूर्व महापौर सुनील सूद की, तो उनकी ओर से क्या बातें कही गई है, क्या वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है? जी देखिए, पूर्व महापौर सूद की अगर बात करूं तो जाहिर सी बात है, आपने अपेक्षा और उपेक्षा की बात की। अपेक्षा जब किसी की होती है तो वो कुछ चीज चाहता है, लेकिन उपेक्षाएं होती है जहां पे उनका सम्मान नहीं होता तो वो दूसरी पार्टी में चला जाता है। सबसे बड़ी समस्या की बात तो यही है कि कांग्रेस पार्टी में जब से नेतृत्व का बदलाव हुआ तब से लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है और लोग जो है जीतू पटवारी का हाथ छोड़ रहे हैं। हालांकि जो लोग जीतू पटवारी का हाथ छोड़ रहे हैं वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने कमलनाथ जी ने उनके साथ हमेशा अच्छा काम किया और वो कमलनाथ उनके लिए तुल्य। तो कहीं ना कहीं पार्टी से कुछ उम्मीदें रहती है, जो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती, जिसका यहाँ पर उसके बाद उसका बहिष्कार करते हैं कार्यकर्ता या नेता, लंबे समय से पार्टी में काम करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि किस तरीके से पार्टी के वो नेता भी जिसको कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया, वो भी पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं। जैसे सुरेश पचौरी आज आलोक शर्मा की नामांकन सभा में शामिल हुए हैं। वो कभी भी चुनाव नहीं लड़े और जब चुनाव लड़े तो उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन्हें केंद्रीय मंत्री तक बना दिया। ऐसे में वो नेता भी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं जिनपे कांग्रेस पार्टी ने आंख बंद करके भरोसा किया। तो कहीं ना कहीं पार्टी को अनुशासन से चलने की जरूरत है और पार्टी अनुशासन से चलेगी तभी जो सारे काम है वो एकजुटता से होंगे और किसी पार्टी के किसी भी लीडर को अपने आप में यहाँ पर दमदारी नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो पार्टी के अंदर अपने आप को लीडर समझते हैं। यहाँ पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कांग्रेस में यहाँ पर अनुशासन की कमी है और यहीं पर अगर बात कर ली जाए शबाना भाजपा की, तो भाजपा में अनुशासन की काफी ज्यादा अच्छे तरीके से अनुशासन का पालन किया जाता है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं भाजपा एक अच्छे नेतृत्व के साथ में, एक अच्छी लीड के साथ में लगातार जीतती हुई भी नजर आती है। फिलहाल अगर हम कांग्रेस की बात करें तो देखिए चुनाव को काफी कम समय है, कल पहले चरण का चुनाव होने वाला है, लेकिन उससे पहले लगातार ये झटके मिल रहे हैं। ऐसे में ये जो डैमेज हो रहा है, कांग्रेस इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करेगी? जी
जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी, जीतू पटवारी का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अगर घर बनवाना है तो पहले जमीन को समतल करना पड़ता है। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि जिसको कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया, उनको भरोसेमंद नेता बनाया, अगर वो कांग्रेस पार्टी का दामन नहीं था छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो जा सकते हैं, उनके लिए रास्ते खुले। तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर और जीतू पटवारी साफ साफ ये कह चुके हैं कि हम किसी को नहीं रोकेंगे, जिसको जाना है वो जा सकता है। तो यहाँ पे डैमेज कंट्रोल की अगर बात करूं तो इसका भरपाई साफ तौर पर यहाँ पर जीतू पटवारी को करना पड़ेगा, क्योंकि उनको अभी प्रदेश का नेतृत्व मिला। ऐसे में कल पहले चरण का चुनाव है, इसके बाद 7 जो है तारीख को भोपाल का चुनाव, और भोपाल के नतीजे बता पाएंगे कि जीतू पटवारी के नेतृत्व में जो है कांग्रेस पार्टी ने कितना कमाल करके दिखाया है। सबसे बड़ी बात यह होती है, इस बार युवाओं को ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया है। अगर अच्छा लेकिन अब सबसे बड़ी बात यही है कि युवाओं पर दाव क्या जिताएगा चुनाव, और कांग्रेस क्या एक बड़ी लीड के साथ में यहाँ पर जीत हासिल कर पाती। तमाम ऐसे सवाल है जिसका जवाब 4 जून को मिल जाएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया शबाना, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, पूर्व महापौर सुनील सूद भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और कई ऐसे कांग्रेस नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। और एक के बाद एक यहाँ पर झटके तो लग रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और युवा नेता है, इस बार युवाओं पर भी ज्यादा कांग्रेस ने विश्वास जताया। तो क्या युवाओं पर दाव जिताएगा चुनाव, यही सवाल है। और उसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह भी है कि भाजपा को इससे कितना फायदा होता हुआ नजर आएगा। क्या भाजपा का जो लक्ष्य है मिशन 29, क्या उसमें कामयाबी भाजपा को मिल पाती है, या फिर कांग्रेस कहीं ना कहीं ज्यादा लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब हो पाती है। तो देखिए, चुनाव से पहले कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं और ठीक एक दिन पहले यानी कि 19 अप्रैल को पहले चरण में मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से ये एक बड़ा झटका